देख रहे हैं न्यूज 9। कहते हैं अगर दूसरे के घर में लगी आग को बुझाने की कोशिश करो तो अपने हाथ भी जल जाते हैं। लेकिन इस मामले में हाथ नहीं, एक आदमी पूरी तरह से ही जल गया। मामला पिछले दिनों ठियोग के उल्वी गांव का है। देर रात लगी इस आगजनी में एक व्यक्ति का पूरा मकान तो जल ही गया, लेकिन आग बुझाने गए एक बुजुर्ग व्यक्ति को आग की लपटों ने अपनी जकड़ में ले लिया। इसके बाद घायल अवस्था में सिविल अस्पताल ठियोग उसे लाया गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद मामला हमारे संज्ञान में आया। जब इस व्यक्ति से मुलाकात की गई तो झुलसे हुए मुंह और हाथों को मुस्कुराहट के साथ दिखाते हुए इसने बोला, यह तो किसी की मदद के लिए था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि खुद ही आगजनी का शिकार हो जाऊंगा। इस बुजुर्ग के हाथों व मुंह के जख्म देख कोई भी घबरा जाए, लेकिन इस शख्स के माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी। हमारी टीम ने जब इससे पूछा तो यह बुजुर्ग बोला, अस्पताल में किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा स्टाफ उनकी देखभाल कर रहा है। बारे में अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर दलीप टेक्टा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति 18 से 20% जला है और इसका इलाज सिविल अस्पताल की ओर से किया जा रहा है। साथ ही मरीज का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल बनता है कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तो 10,000 रुपए की फौरी राहत दी गई, लेकिन आग में झुलस गए इस व्यक्ति को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। हम उल्वी गांव के जी, ग्राम पंचायत बगैहने हमारी उल्वी गांव के। वहाँ गांव में एक पड़ोसी के घर में आग लगी थी जी। जब हमने देखा तो हम उनके हेल्प के नाते में वहाँ पहुँचे। वहाँ एक पता नहीं, आग तो बहुत लग चुकी थी। तो हम 2-3 आदमी थे और मैं सोच रहा था मैं कहा निचली साइड से कहीं से परे को निकलते ना, परे को आग नहीं थी उधर को, कुछ भी मैं कहा बचेगा ना बेचारे का तो बाहर फेंक देते। उतने में वो एक धमाका जैसा हो गया जी, पता नहीं सिलेंडर फटा क्या हुआ, वो एक बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ गया ऊपर। उससे मेरे को तो सिर्फ ये चिंगारियाँ जैसी पड़ी है उसकी, वैसे ज़्यादा फिर थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया, होश नहीं रहा ज़्यादा। अगर तो मेरे को कुछ लग जाता ना वैसे तब तो मैं मिलना भी नहीं था कि उससे थोड़ा थोड़ा ये हो गया। और मैंने छलांग मारी नीचे, वहाँ बरांडे जाके फिर दूसरे खेत में चला गया नीचे। फिर कपड़े में आग लगी हुई थी, पहले जैकेट उतार दी, फिर पजामा तो उतार नहीं सका, जल के यहाँ तक आ गया। कमीज़ भी जल गई इतनी जैसे, मैं गिर गया नीचे घास में, हरी घास थी, वो आग कुदरत बुझ गई। अब मेरी किस्मत वो क्या है जो हुई, नहीं तो मेरे तो यही हाल हो गया ना पूरे शरीर के यहाँ की जैसे। कितनी उम्र है? 58 साल। प्रशासन की ओर से आपको कुछ दिया गया? कैसे प्रशासन? कोई सहायता हुई है आपकी अभी तक, जो इलाज वगैरह चल रहा है? इलाज मेरा हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। देखो गलत भगवान की नीचे कभी नहीं बोलूँगा, कोई कमी नहीं है। बार बार डॉक्टर देखने आते हैं, दवाइयाँ ठीक लगा रहे हैं, मेरे को दर्द भी नहीं है। हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे आप? हॉस्पिटल तक तो जी गाड़ी से पहुँचा। किसने लाया, किसी ने लाया? हाँ, गाँव के छोकरे ने लाया जी वहाँ से। कितने बजे की बात है, क्या देखा, पूरा बताया? अब जब तो हम गए जी, हम तो गए 10:30 पौने 11 बजे। अब आग लगने का कोई पता नहीं किस टाइम लगी थी। हमने देखा कोई 10:30 के आसपास, फिर पौने 11 बजे हम वहाँ पर पहुँचे स्पॉट पर। आग का तो उनको भी पता नहीं है जिनके घर में लगी कि किस टाइम लगी, कैसे लगी। एक लड़की या 2 लड़के? यहाँ आए एक लड़का यहाँ छोटे बड़ा। हम ऐसा तो नहीं कि हम किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा है कि कहीं थोड़ा बहुत 100 में से 1-2% किसी के लिए कोई करे तो इंसान का काम होता ही। इसलिए किसी का ये नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या मिलेगा? कहीं तो खुश होते हैं कि चलो भाई इसका ठीक हुआ, अच्छा हुआ, नुकसान हो गया तो यार खुश का एक होना है। नुकसान हुआ इसका, अब जो खुश हो रहा है उसको क्या मिलेगा? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, भगवान सबका ठीक होना चाहिए। न्यूज 09 की विशेष रिपोर्ट। गांव-गांव, शहर-शहर जुड़े रहें, लगातार देखते रहें न्यूज 09। आपके शहर के हर मुद्दे को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे।